गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा आपको पता है अभी हम अनसॉल्व सीरीज कर रहे हैं। आगे हमको क्या करना है, आगे हमें ये क्वेश्चन आपको करना है, देख लीजिए एक बार जल्दी से। आप अनसॉल्व मैच भी कराते रहिए आप। तो क्वेश्चन है आपका, किसी संयुक्त सूर्यदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभ्यस्क तथा 6.25 सेंटीमीटर दूरी का उनका नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हुए हैं। तो आपने अगर थोड़ा बहुत टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा हो तो आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सूर्यदर्शी में एक लेंस आपका लगा होता है अभ्यस्क लेंस, दूसरा कौन सा लेंस होता है आपका, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर बना रहे हैं आपका, ये अभ्यस्क हो गया, नेत्रिका हो गया, तो अभ्यस्क लेंस हो गया ये। इसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव लेंस, इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसको ओ से दिखाते हैं। और यहाँ पे आपका दूसरा लेंस कौन सा बेटा, यहाँ पे दूसरा वाला आपका है नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस है यहाँ पे, नेत्रिका लेंस, जिसको आप आई पीस कहते हो। किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से। लेकिन आपको पता है इस कंडीशन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनना वो स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बनना होगा। जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बने तो इन दोनों के बीच की जो दूरी L होती है वो किसके बराबर होती है, V0 प्लस UE के बराबर होती है। दोनों के यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, V0 प्लस L की। और आपको L दे दिया गया, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन में, तो V0 प्लस UE किसके बराबर है, दूरदर्शी एक दूसरे से कितनी दूरी पर लगेंगी, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब V0 प्लस UE किसके बराबर होगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ पर आपको फोकस दूरी की बात करें तो 2 सेंटीमीटर दूरी का फोकस लेंस है, इसको आप इसे दिखा दो। फोकस लेंस की फोकस दूरी को, अब दृश्य लेंस की फोकस दूरी को आप दिखाओगे FO से, जो कितनी दी गई आपको, 2 सेंटीमीटर। जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई FE बराबर 6.25 सेंटीमीटर। बट आपको दिया गया क्वेश्चन में वही दिखाया जा रहा है। आपको पता है किसी वस्तु को दृश्य लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो आप अपने समझ में आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो पहला फिगर भी यहाँ पे उल्टा बनता है, सर ये बनती है यहाँ पे आपकी ये भी मान लो तो A डैश, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ बनेगा B डैश A डैश। लेकिन इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता तो काफी बड़ा होता है। यहाँ पर आप जानते हो किससे दिखाते हैं इसको, इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो ये इसको हम दिखाएंगे A डबल डैश B डबल डैश, मतलब दोनों इधर ही साइड बनते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसके लिए जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तरफ ही है ना। तो अगर आप ध्यान दो बेटा किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बनना होती है। अंतिम प्रतिबिंब है आपका जो कितनी दूरी पर है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी। और आप जानते हो D का मान होगा कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए वस्तु को देख सकते हो तो इसका मतलब आप जानते हो आपकी आंखों में पास से चीजों को देखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। अब हम देखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। तो आपको बताओ नेत्रिका लेंस की अगर हम बात करें तो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f is equal to 1/b minus 1/u। अब 1/f की हम बात करें तो 1/f लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए b आप जानते हो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर, और u हमको निकालना है। इसके लिए b की वैल्यू को दी है 1/6.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे b आपको निकालना है तो 1/b minus 1, यहाँ b आपको दिया गया, सॉरी b कितना दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 क्योंकि आप जानते हो वस्तु की तरफ ही रखा गया है अपॉन 1/u। अब आप यहाँ पे काम करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो। हम पॉइंट लाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे, 25 चौको 100, 25 एकम 25 और 25 दूना 50 और 25 पंचे 125। तो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस में किसमें आएगा बेटा, प्लस में, तो प्लस 1/25 इज इक्वल टू, ये तो अगर आप देखोगे यहाँ तो निगेटिव ही रहेगा, तो चलिए कोई नहीं, इसको बढ़ा देंगे निगेटिव में, 1/u किसमें रहेगा, माइनस में। अगर आप ध्यान दो तो हो जाएगा 5/25 और 5 कम 5 50 25, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/5। कितना मतलब होगा इसका बेटा, इसका मतलब होगा आपका 1/5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस से कितना आ गई u की वैल्यू, माइनस का 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से जो वस्तु की दूरी थी कितनी थी बेटा, ये आपकी लगभग 5 सेंटीमीटर के बराबर थी। अब आप यहाँ पर देखोगे तो v0 तो आपको पता था, लेकिन u आप ध्यान रखना है निगेटिव रखो क्योंकि मॉड की तरह कंसीडर किए जाते हैं दोनों को, तो आपको यहाँ पॉजिटिव रखना है। तो +5 बराबर 15, तो v0 कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा 15 माइनस 5 जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से वो कितनी है, वो आपको देख के पता चल जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, किसके लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए। चलिए समझते हैं जल्दी सब। दृश्यक लेंस के लिए क्या कहानी होगी यहाँ पर, तो 1/f is equal to 1/b minus 1/u। इसको लिखेंगे FO v0 और u0। अब आप यहाँ पर ध्यान दो तो v0 निकाल देंगे, FO की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है बेटा, ये आपकी 2, v0 की वैल्यू भी आपने निकाली 10 माइनस 1/u0, माइनस में इधर कहाँ आएगा बेटा,
प्लस में इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। 10 और 2 का लासा हो जाएगा 10, 10 एक कम 2 पंचे 10, तो u1/u0 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस में 4/10। अगर आप पलट लिखोगे तो u0 आपका आएगा 10/-4 जो लगभग आप जानते हो किसके बराबर होगा 2.5 सेंटीमीटर। किसके बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आप जानते हो ब्लैक बोर्ड में थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लो, तो इसके बाद हम थोड़ा रफ कर देंगे तो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लो। हाँ, तब तक इसको हम नोट कर लीजिए, तो हम देखते हैं फिर आगे क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे। अभी इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन नोट किया था ये नोट कर लिया, क्योंकि स्पेस थोड़ा ब्लैक बोर्ड में कम हो गया था। तो चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपसे कहना आवर्तन क्षमता निकालिए। आपने फाइनल आंसर निकाल लिया, u0 आपने निकाला 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से बस को 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आप जानते हो स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। m की वैल्यू जानते हो आप क्या होती है, आवर्तन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होती है बेटा, m बराबर v0/u0 ब्रैकेट में 1 + d/fe। चलिए देखते हैं इसमें d आप जानते हैं कैपिटल डी लिख सकते हैं, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी। तो v0 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, v0 निकाली आपने 10, u0 की वैल्यू भी आपने निकाली 2.5, 1 + d की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी, और fe आपके सामने भी लिखा कितना होता है बेटा 6.25। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 हो गया तो 0 25 चौको 100, तो 4 यहाँ सीधा बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो खुद आप सोचो 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 के 4 5, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 5। इसको किससे गुणा कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 20। आवर्तन क्षमता आपकी सूत्र कितनी हो जाएगी 20। अब जानते हैं आवर्तन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 6 में आर में क्वेश्चन आपको हाइगेंस से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया। हाइगेंस सिद्धांत आपको पढ़ के जाना पेपर में। आप जानते हो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं गया जिसमें पूछा ना गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य जब चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। जबकि आप जानते हो प्रकाश जब किसी ऐसे चमकदार या पॉलिश सतह पर गिरता है जिसका दूसरा जो सतह है उसकी वो पेंट करके या पॉलिश करके बंद कर दी गई हो, तो आप जानते हो प्रकाश उस सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, और यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन में आप जानते हो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और का वेग दोनों का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें परावर्तन के लिए, अगर आप देखो परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देखेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तरंगदैर्घ्य वही होगी जो आपने निकाली थी। कितनी होगी बेटा तरंगदैर्घ्य दी हुई आपको लैम्डा आपकी सेमी होगी, कितनी होगी 6000 एंगस्ट्रॉम। ये होगी कि नहीं, इसमें आप जानते हो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आपका एकदम सेम टू सेम रहेगा, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। और स्पीड की बात करें बेटा चाल की, तो चाल आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको पता ही होगा निर्वात में प्रकाश की चाल को आप सी से दिखा दो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है परावर्तन में टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब बात करें अपवर्तित प्रकाश की, तो यहाँ पर दोनों चीजें बदल जाएंगी। अगर आपने पढ़ा होगा बेटा तो क्या करना होता है, यहाँ पर n बराबर होता है c/v। यहाँ पे आप जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक है c, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v आप जानते हो माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में हमको निकाली n की वैल्यू आपको दी गई 1.5, c की वैल्यू आपको दी गई है 3 × 10⁸, आपको याद भी रखनी नहीं भी दी गई है, तो यहाँ पे आपका लोग पॉइंट हो गया 0 हो जाएगा। 3 कम 3 3 बचे 15, 5 1 5 5 2 10, 20 से गुणा करोगे तो v बराबर कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसमें थोड़ा सा इधर स्पेस को यूज कर लेते हैं, ये तो आपका सेकंड वाला था। अब इसी में एक दूसरा आपसे पूछा तरंगदैर्घ्य, तो अब आपने यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ा होगा आपको पता होगा हाइगेंस में फार्मूला क्या होता है बेटा, n बराबर लैम्डा/लैम्डा w। लैम्डा आपको दे दिया गया, आपको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं। 1.5 = 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा डैश, पॉइंट आएंगे हमें 0, कितना हो जाएगा बेटा 15 × 15 15 चौको 60, 0 0 पूरा कर दो तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब आप जानते हो अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम। और बात करें उसके वेग की प्रकाश की तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप नोट कर लीजिए तब तक इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा,
हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना, अगर आवेश गति अवस्था में आ जाए, चार्ज अगर मूविंग स्टेट में आ जाए तो क्या बन जाता है, आपको पता है विद्युत धारा बन जाता है। क्या बन जाता है, विद्युत धारा। आपको पता होगा जहां विद्युत धारा होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र अवश्य होगा, और स्टेट बताया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर बना लेते हैं इसकी थोड़ा सा रफली फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर, तो नाभिक के चारों ओर हमारा नाभिक का केंद्रीय है, सेंटर है, इसके चारों ओर घूम रहा है। ये इसका वेग आपको इधर दे दिया गया, कितना बेटा वेग, तो 2.2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। इधर ये घूम रहा है, इधर एक चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में आप जानते हो जो दूरी तय करेगा, आपको पता है किसके बराबर तय करेगा, वृत्त की परिधि। किसके बराबर होती है दूरी की अगर हम बात करें, इससे दिखा दी होती है 2 पाई r के बराबर। किसके बराबर होती है, 2 पाई r। अब समय बराबर t बराबर देखेंगे तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे 4। दूरी है 2 पाई r एक चक्कर के लिए। किसके लिए, एक चक्कर में। अगर हम देखें तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा बेटा, एक चक्कर में समय बराबर दूरी, दूरी एक चक्कर में 2 पाई r चला, और वेग आप जानते हो कितना होगा, v का। अब अगर हम धारा का मान का ध्यान करें तो विद्युत धारा I बराबर होता है q बाई v। क्या होता है बेटा, विद्युत धारा I बराबर q बाई t। और आपको पता है q की वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 0.6 गुणे 10 की घात -19। ये आपको याद रखना, पेपर में आपको दिया जाए चाहे ना दिया जाए। अब हम t की वैल्यू यहाँ पे तो 2 पाई r अपन v, ऊपर आपको q पता ही है 1.6 × 10 की पावर -19। v की वैल्यू अगर हम देखें तो v की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 2.2 × 10 की पावर 6। 2 × पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 रखना, क्योंकि यहाँ कट जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू। और r की वैल्यू आपको दी गई 0.5 एंगस्ट्रॉम में दी गई। किससे गुणा करेंगे, 10 की घात -10 से बड़ा। समझ लीजिए r की वैल्यू दी गई 0.5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में किससे गुणा करेंगे, 10 की घात -10 से। किससे गुणा करेंगे बेटा, 10 की घात -10 से। अब आप देखो इसको जल्दी से समझ लें यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर। अब 22 से 22 कैंसिल हो गया यहाँ पर। और ये कुछ कर सकता है यहाँ पर, बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पर 7 ऊपर जा रहा है, 2 पंचे 10, 1.6 गुणे 7 ऊपर ले आइए। पावर अगर आप देखोगे तो 10 की घात -19 से 10 प्लस 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 13, 2 पंचे 10, और ये 10 को ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -1, और माइनस का 10 ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 10। पावर को सारा माइनस कर लीजिए तो 16 सत्ते कितना होता है बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो 16 सत्ते 112, दशमलव के बाद लगाएंगे। पावर में देखें यहाँ तो कितना रहेगा, 10 1 11, और 11 में से आप जानते हो कितना घटाएंगे बेटा, हम यहाँ देखिए तो 11 में से घटना है आपका 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 13 है 14 माइनस का, और 10 कितना है यहाँ पर, तो करेंगे तो माइनस का 14 प्लस करें तो बचेगा माइनस का 10 पॉइंट। इधर किसका दीजिए 1.12। जब भी इधर से इधर पावर किसका तो पावर में उतने का आपको जोड़ा देना पड़ेगा, तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो कितना आएगा बेटा, अगर ध्यान दें तो आपका जो आंसर आपका निकल के आएगा यहाँ से, वो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.12 × 10 की पावर -3 एम्पियर। ये -3 एम्पियर को आप जानते हो, आगे हम चल के क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, मिली। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको चलिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आया। कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ लेना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ समीकरण आपको दिया गया, phi = AT² + BT + C, जहां पे आप जानते हो A B C नियतांक हैं और T क्या है, समय के लिए निरूपित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है ABC की मात्रा क्या है, तो आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। यहाँ क्वेश्चन दी गई है phi = AT² + BT + यहाँ पर शेयर कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जानते हो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर किसी चीजों को जो भी किसी के बराबर दिखाया जाए तो उनके मात्रक और विमाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उनकी यूनिट और डायमेंशन आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आप ध्यान दें बेटा, जो यहाँ पे AT² का जो मात्रक होगा वो किसके मात्रक के बराबर होगा, बराबर फाई का मात्रक। किसके बराबर होगा बेटा, फाई की मात्रक के बराबर। और आप जानते हो फाई का मात्रक होता क्या है, वेबर। क्या होता है बेटा यहाँ पर फाई का मात्रक, जहाँ पे आप जानते हो t² के लिए रखेंगे तो t का मात्रक आपका सेकंड होगा, इसलिए जहाँ पे स्क्वायर लगा रखा तो आपने क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, फाई का मात्रक हो जाएगा वेबर। अगर आप देखो ये गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम देखेंगे दूसरे के देखें तो आप जानते हो AT² सेकंड टर्म क्या बेटा यहाँ पर, तो सेकंड टर्म में आपका BT, तो जो फाई का मात्रा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर BT का मात्रक। किसका मात्रक, BT का मात्रक। और आप जानते हो BT की अगर हम बात करें तो t इधर गुणे में है, t क्या है, समय को निरूपित कर रहा है, जबकि फाई किसको निरूपित कर रहा है, वेबर को। तो अगर t इधर गुणे में इधर भाग में आएगा तो t का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। अतः आप जानते हैं यहाँ पर b का मात्रक क्या होगा बेटा, b का मात्रक होगा वेबर प्रति सेकंड।
और लास्ट में सी तो सबसे आसान है, आप जानते हो सी के साथ कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप जानते हो जो फाई का मात्रक होगा वही किसका मात्रक हो जाएगा, वही आपको पता है सी का भी मात्रक होगा। तो आपको पता है सी का मात्रक होगा तो सी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सी का मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, बराबर सी का मात्रक। तो जब तक आप इस वाले टर्म को नोट करें तो जो सेकंड पार्ट है उसको तब तक आगे करके सॉल्व करवा दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको इसमें क्या करना है, a बराबर 0.3, b बराबर 0.3 तो c बराबर 0.8 मात्रा कौन, तो t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा, e बराबर क्या होता है बेटा, e बराबर होता है -d∅dt। और अगर आप ध्यान दो तो आपको d∅ की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई बेटा, यहाँ पर ये आपको दी गई है at² प्लस dt प्लस c। आपको डिफरेंशिएशन लगाना है, अलग कर लीजिए सबको। d/dt का सबसे पहले किसका करोगे, at² प्लस d/dt किसका करोगे आप, bt, और प्लस d/dt किसका करोगे आप यहाँ पर, c का। आप जानते हो इसकी पावर 1 मान सकते हैं ना, c में आप जानते हो t तो है नहीं तो इसमें सीधे 0 हो जाएगा, यहाँ पर पावर आगे आ जाती है तो दी गई पावर में कम रहता है। एक आगे कर लेंगे तो आप जानते हो d/dt किसका करेंगे, t² का। इसी तरह b को आगे कर लेंगे तो d/dt किसका करेंगे बेटा, t का। अब आप जानते हो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉजिक ऐसे होता है आपका। डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं भी आता आप पाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर आपको आगे ले आनी, दी गई पावर में कम कर देना, तो 2 में से कम करोगे तो 1 बचेगी। यहाँ पर भी आप जानते हो bt की पावर 1 आगे आ जाएगी और कम करोगे तो 0 हो जाएगा, पहले से 0 था इसमें। अब वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, बस a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू है 0.3 इंटू 2 कितने समय पे कह रहा है, 2 पे, तो 3 की तरफ हो गया 2। b की वैल्यू कितनी बेटा, b की वैल्यू 0.6 और इंटू 1 किसी भी चीज की 0 मान कितना होता है 1 कर दो आप। 3 दूनी 6 दूनी 12 1.2 प्लस 0.8 दोनों जोड़ो तो कितना जाएगा बेटा 1.8। नेगेटिव से डायरेक्शन के लिए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब फाइनल आंसर में आपको लिखना है, कितना लिखना है बेटा 1.8। विद्युत वाहक बल कुछ है रूपांतर, दोनों का मात्रा क्या होता है। आशा करते हैं आपको ये पूरी सीरीज समझ में आई होगी, और आपको ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो इसके बाद सेट करेंगे वो दूसरा सेट होगा। आपको पूरे पहले सेट के सारे न्यूमेरिकल कराए जा चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको यहाँ समझ नहीं आया, क्या दिक्कत है आप बता सकते हो, तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक बटन पे आपको प्रेस करके जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। नोटिफिकेशन बेल आप बजा दीजिएगा, जिससे आप जानते हो जल्दी से जो वीडियो आएगी आपको मिलती रहेगी। आशा करते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।